स्वागत है आपका। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की विदाई तय है और ट्रंप चूंकि आ रहे हैं तो ट्रंप के आने से यूनुस की विदाई का वक्त भी नजदीक आ रहा है। कट्टरपंथियों को की विदाई का भी वक्त नजदीक आ रहा है। दरअसल ट्रंप की शपथ के बाद यूनुस पर फैसला होगा, ये बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बांग्लादेश में बदलाव की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप ने बीएनपी नेताओं को बुलाया है। बाइडेन के करीबी माने जाते हैं यूनुस, और जो बाइडेन जा चुके हैं। जो बाइडेन का विदाई भाषण हो चुका है और अब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं और ट्रंप की शपथ के बाद मोहम्मद यूनुस के तख्तापलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 20 जनवरी की तारीख से मोहम्मद यूनुस घबराए हुए हैं क्योंकि बीएनपी नेताओं को बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन मोहम्मद यूनुस को नहीं। वो मोहम्मद यूनुस जो अमेरिका के ही तरफ से यहां पर बांग्लादेश में लाए गए थे, और ये माना जा रहा है कि चूंकि जो बाइडेन के करीबी हैं और उन्होंने फंडिंग तक की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर मोहम्मद यूनुस को, इससे पहले जब वो राष्ट्रपति थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस को बता दिया था कि आप क्या हैं, आप फंडिंग किसे कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस की विदाई तय है और मोहम्मद यूनुस के साथ साथ उन तमाम जमातियों और कट्टरपंथियों की भी विदाई तय है। बीएनपी को जरूर बुलाया गया है और बीएनपी पहले से ही मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लगातार अब बीएनपी नेताओं के बयान आ रहे हैं। जल्द चुनाव करवाने को लेकर बीएनपी नेता दबाव डाल रहे हैं मोहम्मद यूनुस पर। मोहम्मद यूनुस है कि चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। तो ट्रंप आएंगे और यूनुस जाएंगे। खतरे में कैसे है यूनुस की कुर्सी, ये आपको बताते हैं। ट्रंप की शपथ के बाद तय होगा बांग्लादेश का भविष्य, और शपथ के 15 दिन, मात्र 15 दिन बाद बांग्लादेश पर बड़ा फैसला ले सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के संकेत दे दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने बीएनपी नेताओं को वाशिंगटन बुलाया है, बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को बुलाया है। तो ये आप समझिए कि शपथ 20 जनवरी को और फिर उसके 15 दिन बाद बांग्लादेश पर कोई बड़ा फैसला डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लिया जा सकता है, चूंकि बीएनपी नेताओं को बुलाया गया है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि बाइडेन और क्लिंटन के करीबी हैं मोहम्मद यूनुस, और ये डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं इस बात को कि आप जो बाइडेन और क्लिंटन के करीबी रह चुके हैं, फंडिंग तक आप करते रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए फंडिंग कर चुके हैं मोहम्मद यूनुस। तो इस लिहाज से अब बीएनपी नेताओं को बुलाकर ये संकेत दे दिया कि वो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में नहीं चाहते हैं। वो मोहम्मद यूनुस जो लगातार चुनाव टालने की बात कहकर यहाँ पर रुकना चाह रहे थे, बांग्लादेश में टिकना चाह रहे हैं, लेकिन अब बीएनपी नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीएनपी नेताओं ने भी कह दिया है कि चुनाव 2025 के मध्य तक करवा दिया जाए, 2026 तक का इंतजार नहीं हो। जबकि मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि 2026 तक हम चुनाव करवाएंगे। वो मोहम्मद यूनुस जो जब अगस्त में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द चुनाव करवाएंगे। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अब तस्वीरें बिल्कुल बदलती नजर आ रही हैं। मोहम्मद यूनुस जो भारत के खिलाफ खूब बोलते थे, मोहम्मद यूनुस के तमाम जो सहयोगी हैं, जमाती हैं, कट्टरपंथी हैं, वो भारत के खिलाफ जहर उगलते थे। अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निपुण आलम बायन विदेश मामलों के जानकार, और हिमांशु भट्ट जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। हिमांशु जी, अब लगता है कि विदाई का वक्त आ गया है मोहम्मद यूनुस का, और यही वजह कि बीएनपी नेताओं को बुलाया गया। बीएनपी नेताओं को बुलाया जाना इसी बात का संकेत है कि मोहम्मद यूनुस को अब डोनाल्ड ट्रंप एक दिन भी देखना नहीं चाहेंगे। हाँ, नहीं देखना चाहेंगे, सीधी सी बात है। पहले ही दिन से ट्रंप ने तो ये स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि ये जो पिट्ठू बिठाया था यूएस डीप स्टेट में, वो जो बाइडेन की सरकार और उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने बिठाया। और ये पता है डोनाल्ड ट्रंप को, ये पता है कि मोहम्मद यूनुस ने अपने नोबेल पीस प्राइज की रकम में से $1,45,000 उस वक्त 2016 में जब हिलेरी क्लिंटन लड़ रही थी,
डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो उनके हिलरी क्लिंटन के कैंपेन के लिए दान किए थे। तो इन्होंने तो ये बात याद रख के 2019 में जब कोई एक बांग्लादेशी डेलीगेशन वहां गया था ट्रंप से मिलने, तो उन्होंने पूछा भी था कि वो माइक्रो फाइनेंस वाला बंदा किधर है, जिन्होंने मुझे हराने के लिए इतने पैसे दिए। इतना ही नहीं, ये 2024 के कैंपेन में भी ऐसा कहा जाता है कि क्लिंटन के फाउंडेशन को और डेमोक्रेट्स को सहाय करने के लिए मोहम्मद यूनुस ने फंडिंग किया। अभी ऐसी स्थिति के अंदर ट्रंप नेचुरली मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में सत्तारूढ़ रहना नहीं चाहेंगे, वो देखना नहीं चाहेंगे। मगर क्या उनके आके ही ये बदलाव होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे हिंडनबर्ग भाग गया यूएसए अपने फॉर्म को ताला लगा, वैसे ही यूनुस बांग्लादेश से पलायन कर जाए। ट्रंप 20 तारीख को शपथ ले रहे हैं, रात को 10:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। उससे पहले भाग जाए या फिर उससे बीच में 5 जनवरी, जहां पर यूएस के अंदर एक परंपरागत ब्रेकफास्ट होता है, उसे प्रेयर ब्रेकफास्ट कहते हैं, और उसमें जो नया प्रेसिडेंट होता है वो अनेक राष्ट्रों के अपने साथी पक्ष, इसमें इन्होंने यूनुस को नहीं बुलाया, एक संदेशा है, इन्होंने बीएनपी के नेताओं को बुलाया। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चाहेगी कि यूनुस का जो राज है बांग्लादेश पे वो खत्म हो, और जो बात बीएनपी कर रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, तो लोकशाही प्रणाली पे बांग्लादेश फिर से चला जाए, उसका यह प्रयत्न किया जाएगा। और ये भनक मोहम्मद यूनुस को तो बहुत पहले से लग चुकी है। जैसे कहते हैं कि ढाका में ये लोग 2 एयरक्राफ्ट खड़े हैं के लिए और एक दुबई के लिए। अभी यूनुस कहां जाएगा? फिर से फ्रांस से आए थे, क्या वो फ्रांस वापस जाएंगे या और कहीं देश में जाएंगे? यही एक अटकल है। तो मुझे तो ये दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए वो अगस्त डिक्लेरेशन की बात की थी जी, बांग्लादेश के ये शासन ने संविधान को बदलने की बात, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर को हम अगस्त डिक्लेरेशन करें। वो उन्होंने मुलतवी रख दिया, फिर बोला कि 15 जनवरी को करेंगे, ये भी नहीं कर पाए। इनके प्रवक्ता ने आके बोला कि अब इसमें थोड़ी सी डील बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी है, तो हम बाद में करेंगे। मगर क्या वो कर पाएगा सत्ता में रहते हुए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है। और मुझे तो यहां दिख रहा है जी कि ट्रंप को कुछ करना नहीं पड़ेगा यूनुस के लिए। यूनुस तो अपने आप ही देश छोड़ के, जैसे मैंने कहा ना कि 2 एयरक्राफ्ट खड़े, ये एक थियरी चल रही है, एक सिंगापुर के लिए है, एक दुबई के लिए। तो भागने की तैयारी में मोहम्मद यूनुस जुटे हुए हैं।